राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। आज हम तीसरे नवरात्रि का स्वरूप, भोग क्या लगाए, मंत्र और कथा सुनेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और देवी भागवत पुराण में यह विस्तार से बताया गया है कि माँ का यह रूप बेहद सौम्य, शांत और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आपके सुख और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है और माँ दुर्गा समाज में आपका प्रभाव बढ़ाती है। कहते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। क्यों कहते हैं माँ को चंद्रघंटा? माँ चंद्रघंटा का रूप अलौकिक, तेजमयी और ममतामयी माना गया है। माँ के इस रूप की पूजा करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त होती है। माँ के मस्तक पर अर्ध चंद्र के आकार का घंटा शोभायमान है, इसीलिए देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है? माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण समान चमकीला होता है। उनका वाहन शेर है। उनकी 8 भुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र सुसज्जित हैं। गले में सफेद फूलों की माला पहने माँ ने अपने मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रतन जड़ित मुकुट धारण किया हुआ है। वह सदैव युद्ध की मुद्रा में रहते हुए तंत्र साधना में लीन रहती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि: नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह स्नान आदि के बाद घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें और उनके सामने दीपक जलाए। माता रानी को अक्षत, सिंदूर, फूल आदि चढ़ाए। इसके बाद प्रसाद के रूप में माँ को फल और केसर और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद माँ चंद्रघंटा की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद अपनी गलतियों के लिए माँ से क्षमा याचना करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व: माँ चंद्रघंटा की कृपा से ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग: माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प: मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा को सफेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। माँ चंद्रघंटा का भोग: माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाइयों का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री माता रानी को अर्पित की जाती है। माँ चंद्रघंटा की स्तुति का मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व: माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर साहस और निडरता बढ़ती है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह से जुड़ा कोई दोष है तो आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करें, क्योंकि इस देवी का संबंध शुक्र ग्रह से है। इनकी पूजा से शुक्र ग्रह का दोष दूर हो जाता है। पारिवारिक सुख और समृद्धि के लिए भी आपको माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा परिवार की रक्षक है, खासकर संतानों की। वे अपने संतानों को निडर बनाती हैं, उनमें साहस पैदा करती है। किसी वजह से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। उनकी कृपा से विवाह से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
माँ चंद्रघंटा के उपाय। नवरात्रि के तीसरे दिन किसी दुर्गा मंदिर में घंटी भेंट कर और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मान्यता है इससे विरोधी कार्य में बाधा नहीं बनते और तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। ये उपाय जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आता है। पौराणिक कथा के अनुसार असुरों के साथ युद्ध में देवी चंद्रघंटा ने घंटे की टंकार से शत्रुओं का नाश कर दिया था। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के समक्ष एक छोटे लाल वस्त्र में लौंग, पान, सुपारी रखकर माँ के चरणों में चढ़ाएं और देवी के निर्वाण मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगले दिन ये लाल पोटली सुरक्षित स्थान पर रख दे। जब भी किसी शुभ कार्य के लिए जाएं या फिर कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से जुड़ा कोई कार्य हो तो इस पोटली को साथ रखे। कहते हैं कि इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और शत्रु की हर चाल नाकाम होती है। माँ चंद्रघंटा की कथा। एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक महिषासुर नामक दानव राज किया करता था। यहाँ मही का अर्थ भैंसा होता है। उसी प्रकार से महिषासुर का अर्थ जिसका वर्ण भैंसे जैसा, वैसा असुर वो भी बड़ा ही शक्तिशाली और बलवान था। उसके शासन में एक भी ऐसा असुर या देवता नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके। एक दिन जब असुर गुरु शुक्राचार्य के परामर्श पर दानव सम्राट महिषासुर ने परम पिता ब्रह्मा की तपस्या की थी, तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और मनोवांछित वर मांगने को कहा। वहीं महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अजय अमर होने का वर मांगा, जो कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर जीव की मृत्यु निश्चित होती है। ब्रह्मा जी ने उसे कोई और वर मांगने को कहा। महिषासुर ने बड़ी चतुराई से ब्रह्मा जी से यह वर मांगा कि इसकी मृत्यु किसी भी पुरुष से न हो। वो समझता था कि इसकी प्रजाति पृथ्वी की सबसे कमजोर प्रजाति है। ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा को स्वीकार करते हुए उसे उसका वर प्रदान किया। वर प्राप्त करते ही उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसने पाताल और पृथ्वी लोक पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। अब उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर सभी देवताओं को परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान से उसकी मृत्यु किसी भी पुरुष से नहीं होनी थी। इसी वजह से त्रिदेव भी उसे मारने में असमर्थ थे। सभी देवता त्राही होकर त्रिदेव के पास इस समस्या का समाधान लेकर पहुँचे। सभी देवताओं ने सारा वृत्तांत त्रिदेवों को सुनाया। वृत्तांत सुनकर त्रिदेव बहुत क्रोधित हुए और उनके मुख से एक तीव्र ऊर्जा बाहर आने लगी और कुछ समय पश्चात एक देवी प्रकट हुई। उनकी 10 भुजाएं थी और मस्तिष्क पर अर्धचंद्र घंटे के आकार से सुशोभित हो रहा था। सभी देवता माता के इस स्वरूप को देखकर चकित हो गए। महादेव ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र उन्हें प्रदान किया और इसके चलते देवराज इंद्र ने अपना वज्र देवी को प्रदान किया और बारी बारी सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देवी को प्रदान किए। देखते ही देखते माता का स्वरूप विकराल बनता गया और माता महिषासुर का वध करने निकल पड़ी। महिषासुर और माता के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। आकाश और पाताल हर जगह त्राही त्राही मच गई थी। एक के बाद एक सारे बड़े असुर मारे गए और अंततः माता चंद्रघंटा ने विकराल असुर महिषासुर का वध भी कर दिया। इसी तरह माता ने देवताओं और मनुष्यों की रक्षा की
और उन्हें महिषासुर जैसे दानव से बचाया। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माता दी। राधे राधे।